लगभग 100 एकड़ के रकबे में फैला हुआ यह खूबसूरत गार्डन चंडीगढ़ से 22 किलोमीटर की दूरी पर नेशनल हाईवे NH-22 चंडीगढ़ शिमला रोड के किनारे हरियाणा राज्य के ज़िला पंचकूला की तहसील कालका के ब्लॉक पिंजौर में स्थित है। इसे कई नामों से जाना जाता है। यह मुगल श्रेणी का एक उत्कृष्ट नमूना है जिसे कश्मीर के चश्मे शाही गार्डन की तर्ज पर बनाया गया है। इसका निर्माण कार्य 17वीं शताब्दी में बंगाल सूबे के सूबेदार मिर्ज़ा हिदायतुल्लाह उर्फ फिदई खान के द्वारा करवाया गया था। इसीलिए पहले इसे मुगल गार्डन के नाम से भी जाना जाता था। 400 वर्ष का लंबा अरसा बीत जाने के बाद आज भी मुगल गार्डन, जिसे अब यादविंद्रा गार्डन या पिंजौर गार्डन के नाम से जाना जाता है, आज भी अपनी खूबसूरती को ज्यों का त्यों बनाए हुए है। मुगलों के बाद यह गार्डन पटियाला रियासत के अंतर्गत आ गया, जिस कारण बाद में इसका नाम पटियाला के महाराजा यादविंदर सिंह के नाम पर यादविंद्रा गार्डन रख दिया गया। 7 स्टेप में बना हुआ यह खूबसूरत गार्डन आज भी पर्यटकों के लिए विशेष आकर्षण का केंद्र बना हुआ है। हर रोज सैकड़ों की तादाद में देश विदेश से पर्यटक इस रमणीक स्थल का आनंद लेने के लिए आते हैं। गार्डन के इतिहास के अनुसार फिदई खान ने इसे मुगल राजाओं के लिए बनवाया ज़रूर था, मगर कोई भी मुगल शासक यहाँ रहने का आनंद नहीं ले सका। कारण बताया जाता है कि उस समय नज़दीकी भवाना का राजा नहीं चाहता था कि मुगल उसके राज्य के नज़दीक आकर बसेरा करें, क्योंकि यदि मुगल यहाँ आ जाते तो हो सकता था कि वह उसके राज्य पर भी हमला करके उसे हथियाने की कोशिश करते। यही सोचकर राजा ने एक चाल चली। बताया जाता है कि उस समय पहाड़ी क्षेत्रों में पानी की कुछ खराबी के चलते अनेकों लोगों को घेंगा, जिसे पंजाबी में गिल्लड़ कहते हैं, जिसमें गले पर बड़ी सी रसौली बन जाती थी, नाम की बीमारी थी। राजा ने इस बीमारी से पीड़ित काफ़ी लोगों को एकत्रित किया और उन्हें इस बाग में माली के काम पर लगा दिया। गार्डन बनने के पश्चात फिदई खान जब अपनी बीवियों के साथ गर्मियों की छुट्टियां बिताने यहाँ आया तो उसने बाग में काम करने वाले कर्मचारियों को घेंगा से पीड़ित देखा और बीमारी के बारे में पूछा तो उन कर्मचारियों ने जैसा राजा ने उनको सिखाया था, उन्होंने बताया कि यहाँ पानी में खराबी होने के कारण यहाँ पर रहने वाले प्रत्येक व्यक्ति को यह बीमारी हो जाती है। यह सुनकर फिदई खान के साथ आई उसकी बीवियां डर गई और फिदई खान ने भी हमेशा के लिए इस जगह को छोड़ने का फैसला कर लिया तथा बीमारी के डर से इस गार्डन को हमेशा के लिए छोड़ दिया। मगर बाद में पटियाला रियासत में आने के बाद इस गार्डन पर ध्यान दिया गया। अब मौजूदा समय में यह गार्डन हरियाणा टूरिज्म के पास है। गार्डन का मुख्य द्वार किसी किले के द्वार के जैसा प्रतीत होता है। इसकी ड्योढ़ी में की गई सुंदर नक्काशी मुगल काल की याद दिलाती है। इसके प्रथम तल पर बना शीश महल, रानी महल, रंग महल, जहां से खड़े होकर पूरे गार्डन का नज़ारा देखा जा सकता है। पानी के बीचों बीच बना जल महल और इसके इर्द गिर्द चलते हुए पानी के फव्वारे गार्डन की खूबसूरती में चार चांद लगा देते हैं। जल महल के साथ ही पर्यटकों की सुविधा के लिए कैफेटेरिया बनाया गया है, जहां पर विभिन्न तरह के स्वादिष्ट व्यंजन उपलब्ध रहते हैं और इसके साथ ही शौचालय की भी व्यवस्था है। गार्डन के 7वें स्टेप पर बना हुआ यह स्टेज
खास कार्यक्रमों के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसके बिल्कुल पीछे गार्डन से पिछली तरफ से बाहर जाने का रास्ता है, जिसका द्वार बंद ही रहता है। यह गार्डन न केवल पर्यटकों को बल्कि फिल्म निर्माता और निर्देशकों को भी अपनी ओर आकर्षित करता रहा है। यहाँ पर अनेकों फिल्मों के गाने शूट किए गए हैं, जिनमें से कुछ एक जैसे नीला आकाश, गार्डन में बच्चों के लिए भी अनेकों आकर्षक खेल उपलब्ध हैं, जिनमें टॉय ट्रेन की सवारी, कैमल राइडिंग और अन्य प्रकार के खेल खेलकर बच्चे खूब एंजॉय करते हैं। रात के समय पानी के फव्वारे और रंगीन रोशनी से गार्डन की सुंदरता देखते ही बनती है। रंगीन रोशनियों में नहाया हुआ गार्डन पृथ्वी की किसी अप्सरा की भांति दिखाई देता है। कोरोना काल से पहले तक यहाँ पर प्रत्येक वर्ष में 2 बार विशेष उत्सव आयोजित किए जाते थे, जिनमें एक हेरिटेज फेस्टिवल तथा दूसरा मैंगो मेला होता था। लेकिन कोरोना काल के बाद हेरिटेज फेस्टिवल दोबारा नहीं करवाया गया, लेकिन प्रत्येक वर्ष जुलाई माह में यहाँ मैंगो मेला आयोजित किया जाता है, जिसमें देश भर से आम उत्पादक आमों की विभिन्न वैरायटियां लेकर कंपटीशन में शामिल होने के लिए यहाँ आते हैं। यादविंद्रा बाग के अंदर भी अनेकों प्रकार के आम, चीकू और अन्य फलों के पेड़ लगे हुए हैं, जो इसकी खूबसूरती में और भी बढ़ोतरी करते हैं। वीडियो देखने के लिए आपका धन्यवाद। यदि आप ऐसी और भी वीडियो देखना चाहते हैं तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।